नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। हो सकता है आपको अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आए गिड़गिड़ाहट की, वो आवाज़ पंखे की होगी। जैसे कि गर्मी आ चुकी, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नॉइस रिड्यूस कर सकूँ, मैं बैकग्राउंड की जो भी नॉइस होगी उसको मैं क्या कर सकूँ, रिड्यूस कर सकूँ। पूरा प्रयास मैं करूँगा कि आवाज़ बिल्कुल ना आए, ठीक है। बाकी एवरेज की क्लासेस चल रही हैं, परसेंटेज की चल रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चल रही है। एवरेज की क्लासेस हो चुकी हैं। अब कुछ बड़े सवाल, धमाकेदार सवाल होंगे जो एसएससी में लगातार पूछे जाते हैं। बस उनमें नंबर बदल दिए जाते हैं, लेकिन वो उनका पैटर्न जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही सवाल एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी अच्छा है। CDS, SSC, इन सब बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक। और आगे भी आने की पूरी संभावना है। मैं अगर पेपर सेट करूं तो ऐसे सवाल मैं जरूर दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बताने का जो तरीका होगा वो भी एकदम अच्छा होगा, बहुत सरल होगा, जिसको आप समझ सकेंगे। अगर तब भी आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, कोई और तरीके से बता दीजिए। मैं उस पर भी सहमत हूँ। तरीके कई हैं मेरे पास, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, कई तरीकों से मैं आपको सवाल को समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको निरंतर पढ़ते रहना है। माइंड को एकत्रित रख के उसको पढ़ाई में केवल लगाना है। ब्लैक बोर्ड पर एक के साथ शुरू होने वाला लगातार सकारात्मक पूर्णांक का एक सेट लिखा गया है। एक छात्र आया और एक नंबर मिटा गया। शेष संख्याओं का औसत 35 सही 7/17 है। मिटाया गया नंबर क्या था? ब्लैक बोर्ड पर एक से शुरू होने वाले लगातार सकारात्मक पूर्णांक लिखें। देखिए, एक से शुरू हुए, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि कितने नंबर थे। बस आपको ये पता है कि एक नंबर मिटा दिया गया, तो शेष संख्या का औसत क्या हुआ? 35 सही 60/17 हो गया, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी नंबर में गैप जो है समान होता है, डिफरेंस जो हो वो समान होता है। जैसे यहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो आपको पता है तब एवरेज जो हो जाता है वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाता है। अब एक नंबर मिटा दिया गया, शेष संख्या का औसत 35 से 60/17 है। अच्छा, एक नंबर मिटाया गया हो तब भी क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 कोई संख्या है, तो आप जानते हैं कि इसका औसत कितना होगा? 3.5 होगा। 6 + 1 यानी कि पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बाई 2 होगा। अब एक नंबर अगर मैं मिटा दूं तो संख्या कितनी रह गई? 5 हो गई। तो अब औसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 0.5 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसका औसत लगभग 35 मान के चलूं, क्या मान के चलूं? 35 मान के चलूं, ठीक। अभी प्रूफ कर देंगे कि संख्याएं कितनी होगी, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं, केवल जैसे 3 3.5 क्या है, आपस में आसपास है, ठीक है। तो हम ले सकते हैं कि हाँ, हम मान सकते हैं कि वो मान लीजिए कि 35 संख्याएं होंगी, या फिर संख्याएं नहीं, सॉरी, 35 उसका एवरेज होगा। जैसे यहाँ 3 बचा, 3.5 का केवल अंतर है, तो ऐसे ही मैंने माना कि उसका औसत क्या होगा? 35 होगा। तो फर्स्ट नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर n है बटे 2। 70 बराबर 1 + n, n बराबर क्या हो जाएगा? 69। 70 - 1 कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ पे जो n आया है वो कितना आया है? 69। यानी कि संख्याएं कितनी है? 69, इसके पहले 68, इसके पहले 67, ठीक। अब क्या हुआ? एक नंबर मिटा दिया गया। मान लीजिए कोई भी एक नंबर मिटा दिया गया, तो संख्याएं कितनी रह गई? 68 रह गए। और 68 संख्याओं का औसत ही हमें कितना दिया है? 35 सही 60/17 दिया है, ठीक। जाहिर सी बात है कि जब संख्याएं 69 होंगी तो एवरेज 35 से ज़्यादा हुआ होगा, तो इसलिए हमने यहाँ केवल क्या माना? 35 माना। जैसे कि यहाँ जब संख्याएं 6 थी तो 3.5 एवरेज था, और जब 5 संख्याएं रह गई तो 3 एवरेज हो गया। यानी कि हमने भी इसलिए लगभग 35 माना, ना ही कि 35 से 60/17। जब आप 35 से 60/17 मानेंगे तब भी आप करके देखिएगा, जो n आएगा वो 69 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब संख्याएं कितनी रह गई? 68 रह गई। 68 संख्या रह गई और एक नंबर क्या हुआ? मिटा दिया गया। जो रेशियो हो गया वो 68:1 में बट गया, ठीक। इसको हम एलिगेशन से बताएंगे। सबसे सरल तरीका है एलिगेशन से इसको सॉल्व करने का। अब
68 संख्याओं का जो औसत है वो 35 से 60/17 है। एक संख्या का औसत हमने मान लिया क्या था, x था, ठीक, बिल्कुल नहीं पता। और टोटल 69 संख्याओं का औसत हमने माना 35/60, कितना था 35 ठीक। अब बड़ा नंबर ये है, ये छोटा है, इसको इससे जब माइनस करेंगे तो 60/17 आ जाएगा, बोलिए, ठीक। अब ये 35 माइनस एक्स होगा, 35 माइनस एक्स, एलिगेशन का रूल आप लोगों को पता होगा कि 35 माइनस एक्स बटे 7 और ये 17 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, गुणे 17 बराबर क्या हो जाएगा 68:1। जो ऊपर रेशियो होता है वही क्या होता है, उसके इक्वल होता है, ठीक। 17 चौको 68, 35 माइनस एक्स, 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 28 माइनस 35, माइनस एक्स बराबर -7, एक्स बराबर कितना आ गया 7। तो ये जो आ गया वो संख्या क्या आ गई 7 की, जो मिटाई गई संख्या क्या थी 7 थी। ये ना करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का मान कितना है 7/17 है, तो 68 का मान क्या होगा, तो 68 गुणे 60/17 यानी कि 17 चौको 68 बराबर कितना हो जाएगा 28। और जब ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, तो ये 35 माइनस 28 ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा अपने आप। ये भी तरीका होता है, ठीक। तो 69 क्या थी, संख्याएं थी, एक नंबर मिटा दिया गया, संख्याएं कितनी रह गई 68 संख्याओं का जो औसत था वो 35 से 60/17 था। आप निकालेंगे x बराबर जब 7 रखेंगे, ठीक है, और 69 संख्याओं का रख के जब आप औसत निकालेंगे तब भी वही आएगा 35 से 60/17 ही आएगा। आप करके देखिएगा, जो बेसिक तरीका है उससे आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि 68 संख्याओं का औसत मान लीजिए ये है, तो 68 गुणे आप 35 से 60/17 करके निकाल सकते हैं। एक नंबर मिटाया गया 7 था, इसमें आप 7 प्लस कर देंगे, और जब 7 प्लस कर देंगे तो आप 69 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पूरा जो ऊपर सम हो जाएगा वो 69 का हो जाएगा, यानी कि 68 + 7 हो जाएगा, और बटे 69 जब आप करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है, 35 ही आएगा। नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो इस सवाल में तो आप फिर से बताइए, मैं और भी तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन ये बेस्ट तरीका है इसको एलिगेशन से लगाने का, बहुत ही आसान तरीका। मिटाया गया नंबर हमसे पूछा गया था, तो मिटाया गया नंबर हमने x लेट किया और x कितना आ गया 7 आ गया, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरूर नोट करिए। आया हुआ सवाल है, साइड हो जाते हैं एक बार। एकदम क्लियर दिख रहा है, धुंधला तो नहीं दिख रहा? ठीक है। ये जो लाइट हल्की आपको ऐसे आ रही होगी वो ऊपर बल्ब लगा है, लाइट लगी है LED, तो उसकी वजह से होगा। बताइए कोई भी दिक्कत इस सवाल में? बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सवाल आया हुआ, आने के लिए भी इम्पोर्टेंट, आगे भी आ सकता है, SSC CDS सब में आ सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा, देखिए अगला सवाल। 13 आदमी में से 12 आदमियों का औसत वजन 73 kg है। 13वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 24 kg अधिक है, तो 13वें आदमी का वजन क्या होगा, बताइए। कई बच्चों का मैसेज आया, सर कुछ मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन अगर मैं अपनी शुरुआत से स्टोरी बताने लगूं तो आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिल जाएगा, लेकिन वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं होगा। वो मोटिवेशन 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं टिकता है। आपका अपना मोटिवेशन केवल वही है कि आप लगे रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, जो आप में क्षमता है उसको आप पहचान के चलिए। एक आइडल मानिए कि उसके जैसे बनना है या कुछ भी, बस आप वो सोच के चलिए। बहुत ज़्यादा जो है आपको कोई इंसान पसंद है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, कोई शायर वगैरह है या कुछ भी है जिससे आपको मन को शांति मिलती हो, बस आप उसको सुनिए। बस कभी भी माइंड डाइवर्ट हो तो आप वो चीज़ करिए जिसमें आपका मन लगता हो, बस आपका माइंड थोड़ी देर के लिए सुकून में आ जाएगा। बस आपको फिर से एक एनर्जी की तरह लगेगा कि हाँ चलिए फिर से उठते हैं, तैयारी करते हैं, बस और कुछ नहीं। अपनी क्षमता पहचानिए, आपको कोई मोटिवेट ही नहीं कर सकता, आप खुद में ही सब कुछ हैं,
खुद में ही आप सब कुछ हैं, समझ लीजिए। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं मोटिवेट करने की। तैयारी करना आपने जब शुरू किया था तब क्या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं ना, है? तब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है? केवल इसलिए कि हाँ वैकेंसी नहीं आ रही हैं, वैकेंसी आ रही हैं तो कम आ रही हैं, बस इसके लिए आप डिप्रेस हो जाएंगे, बस इतनी बात के लिए। आप थोड़ी देर के लिए जब भी माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा तो आप वो काम करिए जिसमें आपका मन लगे, शांत हो आपका मन, सुकून आ जाए, बस। जैसे मैं हूँ, मेरा मन जब शांत मुझे करना हो, सुकून मुझे चाहिए होता है तो मैं शायरियाँ सुनता हूँ, लिखता हूँ, सुनता भी हूँ, दोनों चीज़ें, बस। मैं भी तो डिमोटिवेट हो सकता हूँ। एक महीने में केवल 53 सब्सक्राइबर 55 सब्सक्राइबर हैं, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, एक महीने से ज़्यादा हो गया, तो क्या मैं छोड़ दूँ पढ़ाना? है, लगे रहना है, जब तक लगे रहना है तब तक सफलता ना मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी एक मान लीजिए एक स्टैंड ट्राइपॉड है, सिंपल मोबाइल है, ब्लैक वाइट बोर्ड है, मार्कर वगैरह, मैनुअली पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा डिजिटली पढ़ाएंगे, सब बोर्ड इलेक्ट्रिक होगा, कैमरा होगा बड़ा सा, आदमी रखे होंगे, सवाल वगैरह सब हर चीज़ नोट करने के लिए, है? यही सब अपना एम तो देखिए आप, एम है कुछ, तो इसलिए हम भी लगे हुए हैं। एक है आपका कुछ, आप भी लगे हुए हैं, लगे रहिए, बिल्कुल भी रुकना ही नहीं है, थकना ही नहीं है। क्यों डिमोटिवेट होना किसी से? क्यों डिमोटिवेट होना ये सोच के कि वैकेंसी नहीं आ रही? आएंगी, तब तक आप तैयारी तो अपनी करिए, ऐसी तैयारी कर लीजिए कि बिल्कुल टाइम ही ना मिले रिवीजन का तक की। रिवीजन भी आप कह दें अरे ज़रूरत ही नहीं रिवीजन की, इतना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पेपर देखा नहीं, सॉल्व, मेंस दिया हो गया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन, बस फाइनल। उसी चीज़ का तो मज़ा है, जब संघर्ष इतना तगड़ा हो कि जीतने का मज़ा आ जाए, मंजिल मिले तो हमें इतना सुकून महसूस हो कि हाँ इसी के दिन के लिए तो मेहनत की थी मैंने। जब टैग लगा हो एसएससी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप ही सब कुछ हैं, आप ही महान। 13 आदमी में से 12 आदमी का औसत वजन 73 kg है, 13वें आदमी का वजन सभी। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, उससे समझने की कोशिश करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि 7वां या फिर आखिरी नंबर जो है, मान लीजिए 7 आदमी हैं, ये औसत वजन है, और सबका औसत वजन, इस आखिरी आदमी का औसत वजन सभी के औसत वजन से 12 किलोग्राम ज़्यादा है, ठीक। इस आदमी का औसत वजन, आखिरी व्यक्ति का औसत वजन सभी के औसत वजन से 12 किलोग्राम ज़्यादा है, और बाकी 6 का जो औसत है वो कितना है आप जानते हैं? 3.5 होगा औसत। 1 + 6/2, 7/2 यानी 3.5 औसत होगा। ये क्या होगा? औसत होगा कि नहीं होगा? 3.5। बचे हुए 6 लोगों का कितने? 6 नंबर का औसत कितना होगा? 3.5 होगा, ठीक है। पूछा जाए 13वें आदमी का वजन क्या होगा, यानी कि इस 7वें आदमी का वजन क्या होगा। देखिए अगर ये 12 किलोग्राम ज़्यादा ना होता, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता कि सभी को जो 12 किलोग्राम इसका ज़्यादा है वो सभी को देना पड़ता। तो जब हम 12 किलोग्राम ज़्यादा है, सभी 6 व्यक्ति में जब हम बांटेंगे तो ये 2-2 किलोग्राम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी एवरेज में संख्याओं में जो भी चेंज होता है वो एवरेज में चेंज होता है। तो ये 2 किलोग्राम क्या हुआ? सब लोग बढ़ रहे हैं, तो यानी कि औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो 3.5 और +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। अब ये जो औसत होगा ये सभी का औसत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 7वें व्यक्ति के वजन में अगर हम सभी को बांट दें तो ये क्या हो जाएगा? औसत निकल के आएगा 5.5, ठीक। अब ये 5.5 किलोग्राम औसत अगर ज़्यादा है और ये सभी के औसत से कितना ज़्यादा है? 12 किलोग्राम। तो 5.5 + 12 किलोग्राम 17.5, ये क्या आ जाएगा? 7वें व्यक्ति का भार आएगा, 7वें व्यक्ति का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 5.5 आएगा कब। ये कितना आया? 7वें व्यक्ति का। अब इस 6 की जगह अगर मैं 7.5 रख दूँ, भाई 7वें व्यक्ति का मान क्या आएगा? ठीक। अब ये 6 4 10, 5 3 8 2 10, 10 10 20 21, 21 + 17.5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 8 3 5।
ये क्या आएगा, योग आएगा सभी 7 संख्याओं का, आएगा कि नहीं। और बटे 7 कर देंगे, क्या निकल के आएगा, औसत 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 पंजे 35, 5.5 देखिए औसत निकल आया। समझ में आया कि नहीं। बस इसी पे ये बेस सवाल है, ये एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। इसी पे 2-3 सवाल हैं, इसी क्रम में। इस एग्जाम्पल को जो लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब सवाल को। कई लोग हो सकता है लगा भी चुके हों सवाल। देखिए क्या कह रहा है, रोज डस्टर लाना भूल जाते हैं कि 12 आदमी का औसत वजन 73 kg है। ठीक, 13वें आदमी का जो वजन है, बेसिक से भी बताएंगे ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक, 13वें आदमी का वजन क्या है, 24 किलोग्राम ज़्यादा है। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके मान लीजिए 12 और 13, इस 13 का वजन क्या है, 24 किलोग्राम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 24 किलोग्राम अगर सभी में बटेगा, औसत में जो इंक्रीमेंट होगा सभी 12 में, वो भी कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो पुराना औसत अगर 73 था तो नया औसत अपने पास क्या आएगा, 75 आएगा। और ये 75 क्या है, 13वें आदमी का वजन कितना ज़्यादा है, सभी के औसत से 24 ज़्यादा है। अब 24 क्या ज़्यादा है, सभी के औसत से, ये आ जाएगा 13वें आदमी का वजन। यही क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना था, जो भी जितना ये ज़्यादा था वो आपको सभी में बांट देंगे तो सभी का औसत निकल आएगा। सभी 13 आदमियों का औसत निकल के आएगा। ठीक, और जब 13 का औसत निकल आया तो 13वां व्यक्ति क्या है, सभी के औसत से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। भाई लाइन पढ़िए, 13वें आदमी का वजन जो है सभी आदमियों के औसत वजन से 24 किलोग्राम ज़्यादा है। और सभी का औसत अगर 75 आया तो 24 इसका ज़्यादा है। तो 13वां व्यक्ति क्या आया, 99 आया। 99 kg का क्या है, 13वां व्यक्ति है। अभी इसको मैं अगर एकदम बेसिक से करूं तो क्या होगा, एवरेज ऑफ 13 पीपल अगर लें तो कितना होगा जाएगा, x, सभी 13 का औसत। और 13th मैन का औसत क्या हो जाएगा, सभी के औसत वजन से 24 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो औसत x था सभी का, 12 का औसत 73 था, प्लस x प्लस 24 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अब ये 13 का हो गया कि नहीं, और बटे 13, संख्या कितनी है, 13 है। तो ये 13x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 73 प्लस x प्लस 24। ये 13 में से एक x गया तो 12x बराबर 12 गुणे 73 और प्लस 24। 12 से 1 जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। x बराबर 73 प्लस 2 आ जाएगा, 75 आ जाएगा यानी। और 13वें आदमी का वजन कितना था, x प्लस 24 था, तो यानी कि 75 प्लस 24, 5 4 9, 7 2 9, 99 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13वें का भार क्या आ जाएगा, 99 kg। ठीक है, kg आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है। सॉरी, नोट कर लीजिए, आज मार्कर बहुत गिर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो भी आपको समझ में आएगा, और ये सवाल जो तरीका था वो भी समझ में आएगा कि ये 24 ग्राम अगर ज़्यादा है, इसको अगर सभी 12 में बांट दें तो सभी का औसत निकल आएगा कितना, 75 किलोग्राम। और ये सभी के औसत से 24 ज़्यादा है, तो 13वें आदमी का वजन कितना आएगा, 99। ये बेसिक तरीका था। सभी का औसत अगर x माना तो 13 आदमी थे, और सभी का योग क्या हो जाएगा, 12 आदमी का वजन प्लस 13वें आदमी का वजन, ये 13वें का वजन हो जाएगा। 13x बराबर 12 गुणे 73 प्लस x प्लस 24, 12 से सबको काट दिया, x बराबर 75 आ गया। और 13वें आदमी का वजन क्या था, 24 ज़्यादा था सभी के औसत से, तो 99 क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन,
12 आदमी में से 10 आदमियों का औसत वजन 53 kg है। 11वें आदमी एवं 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 15 किलोग्राम कम है। पिछली बार ज़्यादा था, इस बार क्या है, कम है। तो 12वें आदमी का वजन क्या होगा? केवल किसका पूछा गया है? 12th मैन का। देखिए 12 आदमी में से 10 आदमियों का औसत वजन 53 kg है। इन 10 का वजन कितना है? 53 kg है। और 11वां क्या है, कितना कम है? मान लीजिए सभी का औसत वजन अगर x था तो ये कितना कम है? 15 कम है। ठीक, 12वां भी कितना कम है? 15 कम है। x हटा ही दीजिए, ये ट्रिक कर रहे हैं क्योंकि बेसिक कर नहीं रहे हैं। तो टोटल ये सब कितने कम हो जाएंगे? तो 30 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस 30 को क्या करेंगे? सभी 10 संख्याओं में बांट देंगे बराबर बराबर। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप कुछ मत करिए, रट लीजिए। कुछ चीज़ें मैथ में होती हैं रटने वाली, कि जो भी वजन कम या ज़्यादा होगा उसको क्या करना है, जितने का औसत दिया होगा उसमें बांट देना है। तो यहाँ पे 10 में अगर बांटेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? 3-3 कम हो जाएगा। और जब 3-3 कम हो जाएगा ये 53 क्या होगा? नया औसत कितना आ जाएगा? 53 - 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। औसत क्या आ गया? 50। और जब 50 आ गया तो 12वां आदमी क्या था पूछा गया था, तो 12वां भी क्या था? 15 किलोग्राम कम था। तो 50 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 12th। यही क्या है? अपना आंसर है। नोट कर लीजिए, वरना साथ ही में बेसिक भी देख लीजिए, बेसिक भी आपको बता दें। कुछ नहीं करना था, सभी का औसत कितना मान लिया? x मान लिया। ठीक, 10 आदमी का औसत दिया था 53 और बाकी का 15 क्या था? कम था, बटे 12। ये 10, ये 11, ये 12 हो गया कि नहीं? तो 12x बराबर 10 गुणे 53 प्लस 2x माइनस 30 हो जाएगा। ये 2x इधर आ जाएगा तो 10x हो जाएगा बटे 10 गुणे 53 माइनस 30। 10 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर 53 माइनस 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 50। x का मान कितना आ गया? 50। तो 11वां भी 15 कम था, 12वां भी क्या था? 15 कम था। लेकिन हमसे केवल पूछा है सवाल में कितना? 12th मैन का, 12वें का। तो वो कितना था? x माइनस 15। x अपने पास 50 माइनस 15 यानी कि कितना आ जाएगा? 35। यही क्या है इस सवाल का आंसर है कि 12th मैन का वजन क्या होगा? 35 किलोग्राम होगा। 35 kg। बताइए समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्लास चल रही है, बहुत ही बेहतरीन सवाल चल रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके आगे क्या है, एक नई टाइप के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। इसके बाद जो टाइप शुरू होगा वो मान लीजिए 10, कोई छात्र जो है वो 10 द्वि अंकीय संख्या को लिखता है और अंक पलट जाते हैं, एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल होंगे, इसलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि नया टाइप नई क्लास पे हम मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई मोटिवेट भी नहीं कर सकता। आप खुद की क्षमता पहचानिए, आप खुद में ही सब कुछ है। वही आप समझिए कि मैं कर ही सकता हूँ, मेरे में है इतनी क्षमता कि मैं कर सकता हूँ। क्यों कोई आके मेरे को ज्ञान देगा? मुझे क्यों ज़रूरत है? मेरे पास टीचर्स हैं अच्छे, वो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा साधन संसाधन सब है मेरे पास। मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसी आएगी वैसे ही मेरा सिलेक्शन होगा। बस यही सोच के आपको चलना है। समझ में आ रहा है? ये कंधे देख लीजिए, अभी तक खड़े हैं, 1 महीने से ज़्यादा होगा, केवल 55 सब्सक्राइबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसी जज्बे के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल करा रहे हैं। देख ही सकते हैं सवाल का लेवल क्या है। वही सवाल हैं जो एसएससी में आ चुके हैं और जो आने की पूरी संभावना है। एसएससी हैं, सीडीएस है, रेलवे हैं, सब बड़े बड़े सवाल उसमें आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।